आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। आरमूर और निजामाबाद रूरल हलकों में आपाशी कामों का इफ्तिताह। 23 करोड़ 80 लाख लागत के कामों का रियासती वजीर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। अवाम की जानिब से जबरदस्त खैर मकदम। अक़लियतों में हुकूमती स्कीमात के ताल्लुक से मालूमात की कमी, इसलिए हुकूमती स्कीमात से इस्तेफादा मुश्किल। जिला कलेक्टर ने शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया और स्कीमात पर रोशनी डाली। क्रिकेट के साबिक एमपीटीसी की जानिब से एक नौजवान पर हमला। अवाम में शदीद बरहमी की लहर। नौजवान की हालत तशवीशनाक। साबिक एमपीटीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने अवाम का मुतालबा। पोचमपहाड़ में कौमी शाहराह पर लारी उलट गई। नोटों के कतरन का लोड चारों तरफ बिखर गया। नोट कतरन बनने के बाद भी कीमती और इनकी दहली मुंतकिली। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। ये लोग तुम्हारे अंजाम कार का इंतज़ार करते रहते हैं, फिर अगर तुम्हें अल्लाह फतह दे तो ये कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथी नहीं, और अगर काफिरों को थोड़ा सा गलबा मिल जाए तो इनसे कहते हैं कि हम तुम पर गालिब न आने लगे थे, और क्या हमने तुम्हें मुसलमानों के हाथों से न बचाया था। बस क़यामत में खुद अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, और अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर हरगिज़ राह न देगा। बेशक मुनाफिक अल्लाह से चालबाजियाँ करते हैं और वो उन्हें इस चालबाजी का बदला देने वाला है। और जब नमाज को खड़े होते हैं तो बड़ी काहिली की हालत में खड़े होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाते हैं और याद इलाही तो यूं ही सी बराए नाम करते हैं। वो दरमियान में ही मुअल्लक डगमगा रहे हैं, ना पूरे इनकी तरफ ना सही तौर पर उनकी तरफ। और जिसे अल्लाह ताला गुमराही में डाल दे तो इसके लिए कोई राह ना पाएगा। सूरत उन्निसा आयत 141 था 143। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो अशियाए ज़रूरत को नहीं रोकता बल्कि वक्त पर बाजार में लाता है तो वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक हो जाता है और उसे अल्लाह रोज़ी देगा, और वो शख्स जो ऐसा नहीं करता वो लानत का मुस्तहिक है। इसी तरह हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि कितना बुरा है अशियाए ज़रूरत को रोक लेने वाला आदमी। अगर अल्लाह चीज़ों के नर्क को सस्ता करता है तो उसे गम होता है, जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो खुश होता है। हदीस मुबारका सुनन इब्न माजा व मशकुआत। अब खबरें तफसील से। आरमूर में 11 करोड़ 90 लाख की लागत से तालाब की तौसी और पाइपलाइन की तनसीब के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। हरीश राव ने इफ्तिताह किया, जबकि निजामाबाद रुकने पार्लिमान ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आरमूर में रियासती वजीर आपाशी हरीश राव के हाथों तालाब की तौसी व मरम्मत के कामों का आगाज हुआ। रियासती वजीर ने यहां तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इनके हमरा रुकने पार्लिमान निजामाबाद की कविता, रुकने असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी, चेयरपर्सन बल्दिया स्वाति सिंह बबलू के अलावा जेडपी चेयरमैन दफेदार राजू, भूपत रेड्डी और दीगर मौजूद थे। खबले अजी इन कायदीन बिलखुसूस एमपी कविता का यहाँ वालिहाना इस्तकबाल किया गया। उन्होंने बताया कि आपाशी स्कीम के तहत आरमूर और निजामाबाद रूरल हल्के जात असम्बली के लिए जुमला 23 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसमें से आरमूर के लिए 11 करोड़ 90 लाख रुपए फंड मख्तस किया गया, जिसके जरिए पाइपलाइन की तनसीब अमल में लाई जाएगी, जबकि 4 करोड़ 80 लाख की लागत से आरमूर के तालाब की खुदाई की जाएगी और साथ ही उसके रकबे में इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद इस तालाब में पानी की गुंजाइश में इजाफा हुआ और मौजूदा हालत से 3 गुना जायद पानी जखीरा किया जाएगा और गुदपा से पाइपलाइन के जरिए पानी इस तालाब तक लाया जाएगा। उन्होंने रुकने असम्बली जीवन रेड्डी की जबरदस्त सताइश की और कहा कि उन्होंने इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि आरमूर को पानी लाने के लिए खुसूसी इक़दामात करेंगे। इस काम की तकमील से आरमूर में ज़राई सैराबी और पीने के पानी की किल्लत बाकी नहीं रहेगी।
చేస్తలేరు, మీరు చేయక చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఛాన్స్ ఉంటారు. ఖచ్చితంగా మిషన్ కాకతీయలో అదే ఏజెన్సీకి చెప్పి కొంచెం దాన్ని లెవెల్ చేసి నుంచి వాడు అడుగు పొలం తేలినట్టు తగ్గిపోయింది. నీళ్ళు కొంత బ్లాక్ సాయిల్ వేసి రోలింగ్ చేసి దాన్ని సెట్ చేయాలి. భవిష్యత్తు ఇవ్వడానికి తవ్వుతూ కూడా 2 జాలకి పెట్టి చేస్తే మీ పర్మిషన్ లేకుండా కూడా తవ్వదు. रियासती वजीर हरीश राव के हाथों 11 करोड़ 90 लाख की लागत से भारी पाइपलाइन की तनसीब के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। ज़राई सैराबी के लिए एक जबरदस्त काम, अवाम का एहसास। हल्के असेंबली निजामाबाद रूरल के मंडल माकलूर में महकमे आबपाशी के तहत पाइपलाइन के कामों का रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में रुकने पार्लिमान के कविता, रुकने असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन, वीजीगौड़ हनुमान शिंदे और दीगर शरीक थे। इस काम के इफ्तिताह पर कई मौजेजात की अवाम ने रियासती हुकूमत बिलखुसूस हरीश राव के कविता बाजी रेड्डी गोवर्धन से इजहार तशक्कुर किया। गुत्पा लिफ्ट इरिगेशन के जरिए बड़े पैमाने पर ज़राई सैराबी का मंसूबा बनाया गया था, मगर कुछ मौजेजात जो कि आरमूर रोड से मुत्तसिल है इस पानी से महरूम हो रहे थे, जिस पर रुकने असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने नुमाइंदगी की और फिर 11 करोड़ 90 लाख फंड की मंजूरी अमल में आई। इस फंड से 6 मौजेजात को पाइपलाइन से मरबूत करते हुए गुत्पा लिफ्ट इरिगेशन की तवस्सुस से ज़राई सैराबी के लिए पानी की सरबराही अमल में आएगी। ये पाइपलाइन जो कि काफी बड़ी होगी, मौजेजात वडेटपल्ली, मदनपल्ली, अमराद मानिक भंडार, चिन्नापुर और मामरपल्ली का अहाता करते हुए आरमूर की सिमत रवाना हो जाएगी। इस काम की अवाम ने जबरदस्त सताइश की और बाजी रेड्डी गोवर्धन से इजहार तशक्कुर किया और रियासती वजीर आला केसीआर, रियासती वजीर हरीश राव, MP कविता और MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन को अपना मसीहा व हमदर्द करार दिया। నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ మా ఆర్మూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ లోపల మాక్లూర్ మండల్, ఈ రూరల్ లోపల జక్రన్పల్లి, మున్పల్లి ఈ మండలాలకు ఒక దేవుడు పెట్టిన వరంగా భావిస్తున్నాం. అపర బహీరథుడు లెక్క మా కేసీఆర్ కల్పించిన ఇది ఒక గొప్ప అవకాశంగా మేము భావిస్తున్నాం. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ గుత్పా ఎత్తిపోతలు వచ్చిన సందే ఈ ఏరియా లోపల కొన్ని నీళ్లు, ఈ బోర్లలో నీళ్లు ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు ఇంత బాధ ఉండే అంటే అంత బాధ ఉండి ఇప్పుడు మంచి అయిపోయింది. ఇది చేయంగా ఇంకా మరీ రైతులకు ఉపయోగపడి అసలు ఇంత పెద్దగా ఊహించని విధంగా 23 కోట్ల 80 లక్షల శాంక్షన్ చేపించి మా ఈ 2 కాన్స్టిట్యున్సీల రైతుల యొక్క కష్టాలను తెలుసుకున్న ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము జీవితాంతం। जिला कलेक्टर की जानिब से अक़लियती शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिससे खिताब में उन्होंने कहा कि इसकी माँ से अदम वाकिफियत उसके समरात से महरूम करती है। अम्बेडकर भवन में अक़लियतों के साथ मुनक़िदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने शिरकत करते हुए अक़लियती मसाइल की समाअत की और फिर अपने खिताब में बताया कि वो इस इजलास में शिरकत करते हुए मसर्रत महसूस कर रही है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत तिब और तालीम जैसे शोबजात में लाखों रुपये फंड्स खर्च कर रही है, मगर इसके बावजूद भी अवाम को इन्हीं शोबजात में भारी रकूमात खर्च करने पड़ते हैं, जो कि एक तशवीशनाक बात है। उन्होंने इसकी वजह पर रोशनी डालते हुए कहा कि महज मालूमात की कमी इंसान को परेशानियों का शिकार बना देती है और यही लाइल्मी अक़लियती तबक़ात को भी नुकसानात से दोचार कर रही है। लिहाजा इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम तबके का इजलास तलब करते हुए हुकूमती स्कीमात से वाकिफ करवाया जाए और इस ज़िमन में आज का इजलास मुनक़िद किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमती स्कीमात से वक्फियत लाजमी है और वो ये जिम्मेदारी अदा कर रही है। इस इजलास में मौलाना वलीउल्लाह क़ासमी, हाफिज लाहिक खान, डिप्टी मेयर MA फ़हीम, सदर जिला अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल और क़ाज़ी शहर मोहम्मद शौकत अली और दीगर कई अहम क़ायदीन शरीक थे। सही से खाना नहीं बन रहा और अगर कल हमारे बच्चों को अच्छा खाना नसीब है या नहीं, हमारे बच्चे को अच्छी तालीम नसीब है या नहीं, कल को अगर कोई बीमार हो जाता है उसके लिए हमारे पास पैसा है या नहीं, अगर ये 3 इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से हम नाकामयाब हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जितना पैसा इन 3 स्कीमों के लिए आता है उतना ही पैसा एक गरीब इन स्कीमों पे खर्च करता है। पहली बात यह है कि तेलंगाना गवर्नमेंट इज प्रो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। इतना सारा अच्छा स्कीम गवर्नमेंट डाली है, या रिजर्वेशन या समझो या नहीं तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या समझो या शादी मुबारक जो भी समझो, लॉट ऑफ चेंज हैज बीन ब्रॉट अबाउट इन द ओरिएंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। मैं एक बात बोलता हूँ, जनरली मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट लिव इन आइसोलेशन। आप आइसोलेशन में मत जाइए, आप सेपरेट में मत जाइए, सबके मिल के जाता है तो आप विल गेट ब्यूटीफुल फ्रूट मिल जाएगा आपको।
तो गवर्नमेंट इतना सारा आपको देने को तैयार है, यू मस्ट वो छीनने के लिए आप तैयार रहना है, वो मैं बोलने के लिए आया हूँ. And minorities को basically education is the only thing that is the crux of every issue. I want everyone to take part in education. आपको बच्चों को या बच्चियों को सबको स्कूल को भेजना. Education is a solution for empowerment. जिसी कम्युनिटी में एम्पावरमेंट कुछ पावर या कुछ चाहिए तो सियासी पुष्टपनाही और पुलिस के ताउन से मनमानी और गुंडागर्दी करने का साबिक पिरकिट एमपीटीसी पर संगीन इल्जाम. बताया गया कि उनकी इमां पर उनके बेटों ने हमला करते हुए एक नौजवान को जख्मी कर दिया, जिसका जुडिशनल बयान दर्ज किया गया. आरमूर मंडल के मौजे पिरकिट में अराजी का तनाजा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है. इसमें बताया गया है कि सियासी और पुलिस की पुष्पनाही पर यह मामला संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है और मुस्तकबिल में किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है. बताया गया है कि एजाज नामी नौजवान पर साबिक एमपीटीसी के फर्जंदों ने मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकलने के मौके पर हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया. आरमूर दवाखाने में उसकी हालत को नाजुक बताकर निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इब्तदाई महीने के बाद स्कैनिंग की हिदायत की. स्कैनिंग के मौके पर मालूम हुआ कि इस नौजवान के सर में अंदरूनी चोटें आई हैं. डॉक्टरों ने इसकी हालत को तशवीशनाक बताया और हैदराबाद ले जाने की सलाह दी, जिस पर रात देर गए इस नौजवान को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया. बताया गया है कि एजाज के वालिद ने 1997 में मास्टर प्लान के बाद एक अराजी खरीदी, जो कि मास्टर प्लान के बाद लबे सड़क आ चुकी थी और सड़क की तोसी के बाद ये सड़क 75 फीट चौड़ी हो चुकी थी. उन्होंने बताया कि अराजी के मालिक ने रजिस्ट्री के मौके पर यह सराहत की थी और मास्टर प्लान के लिहाज से भी ये सड़क 75 फीट चौड़ी ही है. बातिजा इस मालिक के मकान ने धोखाधड़ी की और इनके मकान के सामने की सड़क को 65 फीट चौड़ी बताकर नईम नामी साबिक एमपीटीसी को रजिस्ट्री करवा दी, जो कि कानूनी नुक्ते नजर से इंतहाई गलत और नाकाबिल कबूल बताया गया. लेकिन एजाज के अफराद खानदान बिलखसूस उसके वालिद के मुताबिक नईम एक जबरदस्त असर रसूख वाली शख्सियत हैं और उनको मुकामी रुकन असम्बली की भरपूर तायद व हिमायत हासिल है और रुकन असम्बली की वजह से ही मुकामी पुलिस भी खुलकर नईम का ताउन कर रही है और इसी ताउन व मदद से नईम की हौसला अफजाई हो रही है और वो धड़ल्ले से कानून की धज्जियां बिखेरते हुए आम शहरियों का जीना दुश्वार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पहले भी इनके खानदान पर हमले किए जा चुके हैं और तनाजे के बाद जितनी बार भी बातचीत की गई किसी ने भी नईम के मौक़िफ़ को सही नहीं बताया. लेकिन नईम की हठधर्मी और मनमानी बढ़ती जा रही है और वो कानून को बालाए ताक रखते हुए जिबरी तौर पर इनके मकान के सामने वाक़ई सड़क पर जिबरी कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें इल्जाम के मुताबिक रुकन असम्बली आरमूर का नईम को जबरदस्त ताउन हासिल है और मुकामी पुलिस भी खुलकर नईम का ताउन कर रही है. ये सूरत हाल मुकामी अफराद के मुताबिक इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं और मामला इसी तरह जारी रहा तो किसी इंसानी जिंदगी के जाया हो जाने का खतरा लाक रहेगा, क्योंकि सियासी और पुलिस की पुष्पनाही से नईम के हौसले बुलंद हो चुके हैं और वो खतरनाक बन चुके हैं. कल रात 10 बजे के करीब एजाज का जुडिशनल बयान रिकॉर्ड किया गया और अब यह मामला हसास सूरत हाल इख्तियार कर चुका है. एजाज के अफराद खानदान बिलखुसूस खवातीन ने बताया कि एजाज पर हमले की इतला मिलने के बाद जब वो निजामाबाद आने के लिए मकान से निकल रहे थे कि नईम के अफराद खानदान ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसमें उन्हें चोटें आई. मुकामी अफराद की मदाखलत ने उन्हें महफूज रखा. इन खवातीन ने बताया कि इन पर हमले में खवातीन और नौजवान शामिल थे जो नईम के अफराद खानदान बताए गए हैं और कहा गया कि यह हमला मंसूबाबंद अंदाज में किया गया. एजाज नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल ही रहा था कि हमला किया गया. इस मौके पर नईम रुकन असम्बली के साथ किसी प्रोग्राम में शरीक थे और यह हमला उन्होंने अपने बेटों अजीम, नज्जा और अहमद के जरिए करवाए हैं, जिसमें नईम के फर्जंदों के साथ दिगर के शरीक होने की भी बात कही गई है. इस हादसे की इत्तला मिलते ही निजामाबाद डिप्टी मेयर यम फहीम के हमरा मजलिसी कारपोरेटर्स नसीर अहमद, यम मुकीम गफूर, मोहम्मद अहमद, यम मुसैफ और नायब सदर जिला औकाफ जहीरुद्दीन जावेद, खलील अहमद, मिर्जा मोइज बेग, मोहम्मद शहबाज और कांग्रेसी कायद मोहम्मद मुसव्विर और दिगर कई नौजवानों ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचकर एजाज की इयादत की. डिप्टी मेयर ने इसकी इत्तला डीएसपी निजामाबाद आनंद कुमार को दी और उन्होंने इत्तला के मुताबिक इस मामले को एसपी के इल्म में ला लिया. बहरहाल पुलिस ने एक जज के सामने एजाज का और उसके अफराद खानदान का बयान रिकॉर्ड करवा लिया, जो कि अदालती कार्रवाई में माविन साबित हो सकता है. हाँ, नईम के बेटे मारे, 3 बेटे मारे हैं ना नईम के. हाँ,
तो रामा बोला ना ये नईम कौन है ये माजी एमपीटीसी है। माजी मिली क्या उसका आपका क्या लफड़ा है, क्या है, कुछ भी दुश्मनी है मालूम वजह? है और उसको देखा नहीं आता। इससे पहले भी कुछ झगड़ा हुआ था क्या आप लोगों का? झगड़ा क्या हुआ था नहीं मालूम, याद नहीं आ रहा। ठीक है चलो रिलैक्स आराम। साबिक एमपीटीसी पिरकिट के अफराद खानदान के हमले में जख्मी नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई गई। पिरकिट में साबिका एमपीटीसी के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया जा रहा है और एमपीटीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। आरमूर के मौजे पिरकिट में साबिक एमपीटीसी मोहम्मद नईम के अफराद खानदान के हमले में जख्मी होने वाले एजाज की सेहत बिगड़ने की इतला मिली है। वो हैदराबाद में जेर इलाज है और उसकी हालत को डॉक्टरों ने नाजुक बताया है। एजाज के मकान वाक़े पिरकिट में कोहराम मचा हुआ है। पिरकिट के अवाम ने भी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि रुकने असम्बली की पुष्पराई पर नईम और उनके अफराद खानदान के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अवाम ने रुकने असम्बली से सवाल किया कि उन्हें तना नईम चाहिए या फिर पूरी अवाम की ताईद उन्हें दरकार है। अवाम ने मुतालबा किया कि नईम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जबकि एजाज के अफराद खानदान ने खवातीन पर भी हमलों के इल्जाम आयद किए। गर्ज के पिरकिट में नईम के खिलाफ गुस्सा व बरहमी देखी जा रही है। हवा से वो टीन शेड उड़ गया तो टीन शेड डाले तो कोई पुलिस को लाकर खड़ा कर दिया, पूरे भाइयों पे हमला करा। दावत करे तो बकवान हो रहा तो पर्दे हटा के पुलिस को फौरी भेज दिया। हजकू जा रहे बोल के दावत करे हमारे वालिद साहब सबको बुला के तो पर्दा लगा के हमेशा हमारे बच्चों पे हमारे जानों का हमला है। ये बात से गड़बड़ कर रहा था, केस डाल दिए, कोर्ट में केस चल रहा। पंचायत से हमारे बेहोश हो गया, हिंदी में ले गए, हिंदी वाला पर नहीं पकड़ा, निजामाबाद ले गए, निजामाबाद वाला नहीं पकड़ा, हैदराबाद ले गए। अब हैदराबाद में है उनके खाया हो रहे, खाया नहीं रुक रहे और वो बच्चा बहुत बेचैन है। సంబంధం లేదు। ఏయాజ్ అనే వ్యక్తి అతను నమాజ్ ముగించుకొని రాంగా మరి అబ్దుల్ నయీము అతని సంబంధిత బంధువులు దారుణంగా మరి వారిపై కొట్టి తలలో మొత్తం బ్లడ్ కూడా జామ్ అయింది। మరి ఆయన పరిస్థితి కూడా బాగా సీరియస్గా ఉంది। మరి ఈ విషయము ఎమ్మెల్యే గారికి చెప్పినప్పటికీ కూడా ఎమ్మెల్యే గారు నయీం గారికి ప్రోత్సహిస్తారా లేకుంటే పెరికిట్లో గ్రామంలో ఉన్న ముస్లింలందరి పక్షాన నిలుస్తారా ఎమ్మెల్యే గారు స్పష్టంగా చెప్పాలి। భూమి విషయం కలిస్తే 1977లో అబ్దుల్ సత్తార్ గారు ఈ భూమిని కొనుగోలు చేసిండ్రు। వారు అబ్దుల్ నయీం గారు 3 గజాల భూమి ఉన్నదని చెప్పేసి హైకోర్టుకు ఆశ్రయించినప్పుడు వీరికి హైకోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చింది, ఎక్కడ నీకు ఎటువంటి స్థలం లేదని। గ్రామ పంచాయతీ కూడా అపీల్కి వెళ్ళినప్పుడు అబ్దుల్ నయీం అప్లికేషన్ను తిరస్కరించడం జరిగింది। అదేవిధంగా డిపిఓ గారికి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా తిరస్కారం జరిగింది। మరి ఇవన్నీ జరుగుతున్న ఎమ్మెల్యే గారు ఎందుకు స్పందిస్తలేరు? మరి బాధ్యతడు జారిపోతే ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। सहाफियों को नजरअंदाज करने से सहाफी नाराजगी का शिकार। 2 साल में कोई भी वादा पूरा करने में हुकूमत नाकाम। 22 अगस्त को हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना। सहाफियों का सहाफती इजलास में इंकशाफ। सहाफियों के मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए निजामाबाद के सहाफियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और ऐलान किया कि 22 अगस्त को चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम के तहत रैली और धरने का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें शहर के सहाफियों के अलावा जिले के तमाम मंडलों के रिपोर्टर शरीक रहेंगे। इस मौके पर पंफलेट की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में साइलू, गंगादास, बब्बली नरसैया, लिम्बाद्री, अहमद अली खान और दिगर सहाफी शरीक थे। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर आला ने सहाफियों को हेल्थ कार्ड और डबल बेडरूम मकान फराहम करने का वादा किया था, मगर अब 2.5 साल का अरसा हो चुका है, ये वादे वफा होते नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना के एक्रीडेशन कार्ड्स भी जारी नहीं किए गए हैं। अहमद अली खान ने बताया कि तेलंगाना आजाद हुए 2.5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है और अब भी आंध्र प्रदेश रियासत के मौके पर तैयार किए गए एक्रीडेशन कार्ड्स को ही चलाया जा रहा है और इसी की तजदीद की जा रही है, जो कि अफसोसनाक बात है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फिल फॉर हेल्थ कार्ड, डबल बेडरूम मकानात और तेलंगाना रियासत के नए एक्रीडेशन कार्ड फराहम किए जाएं। के लिए गुज़िश्ता 12 सालों तक जद्दोजहद करने में और तेलंगाना हासिल करने के 2 साल के बावजूद भी सहाफ़ियों के देरीना मसाइल आज भी हल तलब हैं। चीफ मिनिस्टर के KCR साहब ने सहाफ़ियों के तमाम मसाइल को बग़ैर किसी जद्दोजहद व धरना प्रोग्राम के हल करने का वादा किया,
जो आज तक भी वादा वफा न कर सके। तेलंगाना जर्नलिस्ट यूनियन हैदराबाद के हिदायत पर निज़ामाबाद ज़िले सतह पर भी 22 अगस्त को चलो कलेक्ट्रेट धरना प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जा रहा है। पोचमपहाड़ के करीब कौमी शाहरा पर हादसा, बेकाबू तेज रफ्तार लारी उलट गई और उसमें लदा लोड शायद आपकी दिलचस्पी का सबब हो। जी हाँ, ये लोड आपके इस्तेमाल में आने वाली करेंसी के टुकड़ों का है। कौमी शाहरा नंबर 44 पर एक बड़ी लारी जिसका नंबर UP 25807367 है, पोचमपहाड़ के करीब अचानक बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। बताया गया है कि ये लारी हैदराबाद से दिल्ली की सिमत जा रही थी कि इसको यह हादसा पेश आया। इसमें जो चीज लदी हुई थी शायद वो हमारे नाजरीन के लिए दिलचस्प होगी। आप रोज ही नोटों का इस्तेमाल करते हैं और नोटों के बगैर जिंदगी का तस्वुर ही मुहाल है। आज ये इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है और यही जरूरत दीगर जरूरियात की तकमील करती है। हमारे मुल्क में कागज के नोट ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और इस्तेमाल के दौरान ये नोट पुराने होकर गल जाते हैं या फिर फट जाते हैं। ऐसे नोटों को RBI की जानिब से वापस ले लिया जाता है और फिर इन पुराने व नाकाबिल इस्तेमाल बन चुके नोटों के छोटे छोटे पुर्जे मशीनों के जरिए कर दिए जाते हैं और फिर उनको एक बंडल की शक्ल दी जाती है। ऐसा महसूस होता है कि ये नोट के टुकड़े नहीं बल्कि गुड़ की भेली हो और इन्हीं नोटों के टुकड़ों पर मुश्तमिल इन भेलियों को हैदराबाद से दिल्ली को मुंतकिल किया जा रहा था और ये लोड इस लारी में लदा हुआ था जो कि उलट चुकी है और ये बंडल जो कि चावल के बैगों में भरे हुए थे चारों तरफ फैल गए। ये नोटों का कतरन दिल्ली ले जाया जा रहा था जहां बताया गया है कि इसको असर-ए-नो फिर से कागज की तैयारी के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाएगा और इस पेपर से फिर से नोट तैयार किए जाएंगे। याद रहे कि करेंसी नोटों की तैयारी के लिए मखसूस किस्म का कागज इस्तेमाल किया जाता है। इसी पस मंजर में इस लारी के चारों तरफ बिखरे हुए नोट की अहमियत को बआसानी महसूस किया जा सकता है। बताया गया है कि यह कतरन भी 500 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त होता है। इस नोट की जल्द ही दिगर लारी में मुंतकली अमल में आई और वो दिल्ली की सिमत रवाना हो गई। नर्सिंग मुलाजिमीन की हड़ताल अब 30 दिन मुकम्मिल कर चुकी है, लेकिन अब तक भी इनको हुकूमत से कोई पजीराई नहीं मिली। इनकी हड़ताल से अवाम को मुश्किलात का सामना है। नर्सिंग मुलाजिमाओं का दावा। सेकंड ANMs का एहतजाज अब 30 दिन मुकम्मल कर चुका है। अभी नर्सिंग मुलाजिमीन में मायूसी और बरहमी की कैफियत देखी जा रही है। इन नर्सों का कहना है कि वो एक जिम्मेदार शोबे से ताल्लुक रखते हैं और आवाम को इनकी जरूरत होती है और वो एक नर्स 3 ता 4 मौज़ेजात में तिब्बी निगहदाश्त की जिम्मेदार होती है और गुज़श्ता कई सालों से वो महकमे हेल्थ में खिदमत अंजाम दे रही हैं। उनकी आवाम को शदीद जरूरत है और इनकी हड़ताल की वजह से आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हो रही है, लेकिन आवाम को जितनी इनकी अहमियत का अंदाजा है इतना हुकूमत को नहीं है, लिहाजा हुकूमत उन्हें नजरअंदाज कर रही है। इनकी हड़ताल को अब 1 माह हो चुका है, लेकिन किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने इनसे रब्त पैदा नहीं किया और न ही इनके मसाइल जानने और न ही मुतालिबात सुनने की जहमत गवारा की, जिससे वो मायूसी का शिकार है और साथ ही इस बात का भी इजहार हो रहा है कि हुकूमत को अवाम की कितनी परवाह है। इन नर्सिंग मुलाजिमीन ने कहा कि वो मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत का मुतालबा कर रहे हैं जो कि इनका जायज हक है। వేతనాలు పెంచుకోవచ్చు, జీతాలు అందరూ పెంచుకోవచ్చు, అందరికీ కడుపు తిప్పలు ఉన్నాయి, మరి మాకు కడుపు తిప్పలు లేవా? మాకు అవసరం లేదా వేతనాలు? మేము ఏమంటున్నాం, పని చేస్తున్నాము, అందరికీ ఎట్లా ఇప్పుడు పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా జీతాలు ఇవ్వమంటున్నాం, అంతే తప్ప మేము పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టుకుంటామని అనుకోవట్లేదు। బతకడానికి కనీస వేతనం అడుగుతున్నాము। ఒక విలేజ్లో చూసుకుంటే మరి ఒక ఏఎన్ఎం కరెక్ట్గా పనిచేసిన విలేజ్ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది, మరి ఈ రోజున ఒక ఏఎన్ఎం అందరం మేము సమ్మె చేస్తున్నాము, విలేజ్ పరిస్థితులు అందరికి తెలిసిన విషయమే। మరి దేనికైనా ఇట్లా చిన్న చూపు చూడవద్దు, తెలంగాణ వస్తే అందరు బ్రతుకులు బాగుపడతాయని అనుకున్నాం। కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మాకంటే తెలంగాణ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్కే వచ్చిందని అనుకుంటున్నాం। गीता कार्मिकों की जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि एक गुत्तेदार ने उनके एहतजाजी कैंप पर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। गीता कार्मिकों की जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। आज गौर तबके के ये अफराद जो DB1 से ताल्लुक रखते हैं और गुत्तेदारों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने इल्जाम आयद किया कि गुत्तेदार उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस एहतजाज से दस्तबरदार हो जाएं, बसूरत दीगर संगीन नतीज हत्या के जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं।
गौर तबके के इन कार्मिकों ने इल्जाम आयद किया कि चंद दिन कबल गुत्तेदार रमना गौड़ अपने 20 साथियों के साथ इनके एहतजाज कैंप पहुंचकर इनसे तल्ख कलामी की और मारपीट करते हुए धमकी दी। उन्होंने रमना गौड़ की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और इंसाफ दिलाने की मांग की। వేతనాలు కూడా ఆపిండ్రు, అడిగితే దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చి ఎంతో దీక్ష మీదకి వచ్చి దాడి చేసిండ్రు. రమణగౌడ్ అని చెప్పి కాంట్రాక్టరు కొంత సభ్యుల్ని తీసుకొని వచ్చి మా శిబిరం మీద దాడి చేసిండ్రు. అందుకోసం వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకోవాలా, అరెస్ట్ చేయాలి, వాళ్ళను న్యాయంగా మాకు ఇచ్చే వేతనాలను ఇప్పించాలని కోరుతున్నాను। पावर हाउस में जश्न आज़ादी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। INTUC जिले सदर ने कौमी परचम लहराया और कहा कि मजदूर इस मुल्क की ताकत है जिनके मफादात पर ज़र्ब मुल्क को खोखला करने का सबब बनेगी, लिहाजा मरकजी हुकूमत मजदूरों के मफादात को अव्वलीन तरजीह दे। पावर हाउस निजामाबाद के अहाते में एससी ऑफिस के रूबरू सदर जिला INTUC वेंकटेश्वरलू उर्फ वेंकन्ना ने कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर इनके हमरा महकुमा ट्रांसको के आला अहदेदार और एम्प्लॉइज यूनियन के कायदीन की कसीर तादाद परचम कुशाई तकरीब में शरीक थी। अहम शुरका में मोहम्मद सुमेर अहमद सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस, जिक्र हुसैन एम्प्लॉइज यूनियन लीडर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर वेंकन्ना ने अपने खिताब में कहा कि हम आज इंतहाई जोश व मसरत के साथ आज़ादी का 70वां जश्न मना रहे हैं और आज हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं, तो इसमें हमारे अजदाद की बेमिसाल कुर्बानियां शामिल हैं। इन बुजुर्गों ने इंतहाई उम्मीद के साथ इस मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की थी। इनका ख्वाब था कि हमारा वतन हिंदुस्तान दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल हो। हमारे कायदीन ने इस मुल्क की मकदूर भर खिदमत की। मजदूर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। इन मजदूरों के साथ इंसाफ और उनको हुकूक की फराहमी दर हकीकत मुल्क के लिए इंतहाई सूदमंद होती है, लेकिन कुछ अरसे से ये ख्यासारायाँ जारी हैं कि मौजूदा मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ शोबाजात को खानगाने का मंसूबा रखती है जिससे मजदूरों के मफादात पर ज़रब लगेगी। लिहाजा हम हुकूमत के इन मंसूबों की मुखालिफत करते हैं और उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज का अज़्म रखते हैं। उन्होंने तमाम बिरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। జీతాలు కార్పొరేట్ కంపెనీకి ఈక్వల్గా రావడం జరిగింది। దానికి 327 ఒక కారణం మన కార్మికులు ఐక్యతతో ఉండి ఇంకా మీరు దినదినానికి అభివృద్ధి చెందాలని స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस ने डिवीज़न 21 के अलावा अंजुमन इस्लामिया और साबिका MP के दफ्तर में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया और कहा कि इस आज़ादी की कदर करना और मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए जद्दोजहद करना हमारी जिम्मेदारी है। डिवीज़न 21 में मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने लाइन गली के नौजवानों की जानिब से एहतमाम किए गए जश्न यौम आज़ादी में शिरकत की और कौमी तिरंगा लहराया और तमाम अफराद को 70वें यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। बादिजा उन्होंने अंजुमन इस्लामिया में मुनक्किदा तकरीब जश्न आज़ादी में हिस्सा लेते हुए परचम कुशाई की। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस जो कि बल्दिया में कांग्रेस के फ्लोर लीडर भी हैं, उन्होंने साबिक रुकन पार्लिमान मधु याशकी गौड़ के दफ्तर में भी कौमी तिरंगा लहराया। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद हिंदुस्तान की फिजाओं में बाइज्जत सांस ले रहे हैं, तो ये हम पर हमारे अजदाद के एहसान हैं जिन्होंने अपनी जानों और मालों की बेमिसाल कुर्बानी देते हुए हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। आज के दिन हम कौमी तिरंगा लहराते हुए महज अंग्रेज़ों से नजात हासिल करने का ही जश्न नहीं मनाते, बल्कि अपने उन शोहदा और मुजाहिदीन को भी याद करते हैं और उनकी अजमत को सलाम करते हैं जिन्होंने गिरां कदर कुर्बानियाँ देते हुए ये आज़ादी हासिल की है। आज इस आज़ादी की कदर करना और मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए जद्दोजहद करना हमारी जिम्मेदारी है। अवैस अहमद के हाथों यौम आज़ादी के मौके पर शहर में कई जगह परचम कुशाई अमल में आई। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सबकी मुश्तरका जद्दोजहद जरूरी है और अमन की बहाली के लिए हमको आगे बढ़ना होगा। अवैस अहमद कॉर्पोरेटर डिवीजन 20 ने यौम आज़ादी के मौके पर गंज मोहम्मदिया कॉलोनी और दीगर इलाकों के अलावा डिवीजन 20 में कौमी तिरंगा लहराया और 70वीं यौम आज़ादी मनाने वाले तमाम हिंदुस्तानी भाइयों बिलखसूस शहरियान निजामाबाद को दिली मुबारकबाद पेश की।
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हिंदुस्तानी इख्तिदार हमारे हाथों में है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तान को वैसा ही बनाएं जैसा कि हमारे आजाद ने आजादी दिलाने से कबल जिस हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था। मुल्क में फिरकावाराना हम आहंगी और यकजहती को परवान चढ़ाते हुए हमें मुल्क अजीज की तरक्की के लिए जद्दोजहद करनी होगी। इस प्रोग्राम में कई एक अहम जिम्मेदारान भी शरीक थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आरमूर और निजामाबाद रूरल हलकों में आपाशी कामों का इफ्तिताह। 23 करोड़ 80 लाख लागत के कामों का रियासती वजीर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। अवाम की जानिब से जबरदस्त खैर मकदम। अक़लियतों में हुकूमती स्कीमात के ताल्लुक से मालूमात की कमी, इसलिए हुकूमती स्कीमात से इस्तेफादा मुश्किल। जिला कलेक्टर ने शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया और स्कीमात पर रोशनी डाली। क्रिकेट के साबिक़ एमपीटीसी की जानिब से एक नौजवान पर हमला। अवाम में शदीद बरहमी की लहर। नौजवान की हालत तशवीशनाक। साबिक़ एमपीटीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने अवाम का मुतालबा। पोचमपहाड़ में कौमी शाहराह पर लारी उलट गई। नोटों के कतरन का लोड चारों तरफ बिखर गया। नोट कतरन बनने के बाद भी कीमती और इनकी दहली मुंतकिली। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।